मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ इतना जुल्म किया है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम दो बहनें थे। मैं अपनी माँ की अकेली थी और मेरे जन्म होते ही मेरी माँ का देहांत हो जाता है। उनके जाने के बाद मुझे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। तभी गांव समाज के लोग मेरे पापा को दूसरी शादी करने का सुझाव देते हैं और मेरे पापा मेरी देख रेख करने के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। तो वो मेरी दूसरी माँ आती है तो वह मुझे बचपन से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन मेरे पापा के सामने मुझे बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन बाद जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तभी मेरी माँ को एक फिर से बेटी हुई। अब मेरी माँ मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। मेरी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे हम दोनों बड़े हो गए, बड़े होने के बाद मेरी माँ मुझसे बहुत काम करवाती थी, घर का सारा काम करवाती थी और मेरी बहन को बहुत ही प्यार से रखती थी। उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाई थी और मेरा एक नॉर्मल से सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती थी। मुझसे घर का सारा काम करवाती और उसको कुछ भी काम करने को नहीं बोलती थी। मेरे पापा यह सब चीज़ों से बहुत ही अनजान थे। वह घर के बाहर ही हमेशा रहते थे क्योंकि उन्हें बाहर काम ही करना रहता था। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। मैं भी अपने पापा को कुछ नहीं बताती थी क्योंकि मेरे पापा को किसी भी तरह का दुख झेलना पड़े, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब भी मेरे पापा बाहर से आते तो हम दोनों के लिए एक जैसे ही खाने पीने के सामान या पहनने ओढ़ने का कपड़े एक जैसे ही लाते थे। हम दोनों बहनों को बहुत प्यार करते थे। लेकिन वहीं पर मेरी माँ, मेरी सौतेली माँ, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे करके हम दोनों बड़े हो जाते हैं। तभी मेरी सौतेली माँ हम दोनों की शादी के लिए मेरे पापा से बोलती है और कहती है पिंकी की शादी किसी गरीब घर में देखना, जो अच्छा हो, काम करता हो लेकिन गरीब हो। और मेरी छोटी बहन पिंकी के लिए बोलती है कि किसी अच्छे घर, अमीर घर हो, पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, अच्छी नौकरी करता हो। तभी मेरे पापा बोलते हैं कि दोनों में भेदभाव क्यों, दोनों तो हमारी बेटी हैं। तभी मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आता है और कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिन बाद हम दोनों की शादी हो जाती है। मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ और मेरी बहन भी अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद मेरी माँ मुझे गिने चुने दहेज देती है और मेरी छोटी बहन को दहेज में कोई कमी नहीं रखती है। उसको हर एक छोटी छोटी चीज़ दहेज के रूप में देती है। यह देखकर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। मैं तो हमेशा से अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और सोचती थी कि मेरी बहन जब जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे। मेरी बहन भी मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। वह भी मुझे बात बात पे ताने देती थी। मुझे और भी ताने देने लगती क्योंकि मेरी छोटी बहन का पति प्राइवेट जॉब करता था और मेरा पति खेत के कामों में ही लगे रहते थे। जब भी हम दोनों कभी साथ में मायके जाते या कहीं रास्ते में मिलते तो मेरी छोटी बहन मुझे हमेशा इग्नोर करती और मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती। यह बात ना ही तो मेरे पति को अच्छी लगती थी, ना ही तो मेरी बहन के पति को, लेकिन दोनों कुछ नहीं बोलते थे, एक दूसरे की बात को सुन लेते थे। मेरे हस्बैंड घर पर जाते और कहते रिंकी, तुम्हारी बहन तुमसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है? तभी मैं उनको बताती हूँ कि वो बचपन से ऐसी ही है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है क्योंकि वह मेरी छोटी बहन है। धीरे धीरे करके हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन बाद मेरी सौतेली माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तभी मेरी छोटी बहन का चेहरा सबके सामने आता है। वह अपनी खुद की माँ की सेवा नहीं करती थी और मैं अपनी माँ की पूरी सेवा करती और उनको छोड़कर मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता था क्योंकि मैं बचपन से ही माँ का प्यार नहीं पाई थी। अपनी माँ को छूती भी नहीं थी और मांगने पर पानी भी नहीं देती थी और कहती कि जब देखो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है बुढ़ी। मेरी माँ बोलती है कि पिंकी तू कैसी बात कर रही है, मैं तो तेरी माँ हूँ, फिर भी तू ऐसे बोलती है। मेरी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। फिर हम लोग उनको बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तभी मेरे पापा बोलते हैं कि रिंकी बेटा, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और इनके इलाज के लिए हमें इतने सारे पैसे चाहिए। और यही बात मेरी पिंकी से भी, मेरी छोटी बहन से भी बोलते हैं। तभी पिंकी बोलती है कि पापा, हमारे पास माँ के इलाज के लिए कोई भी पैसे नहीं है, हम एक भी रुपया नहीं दे पाएंगे। जब मेरे पापा मुझसे यह बात बोलते हैं तो वहीं पर खड़े मेरे पति बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं पापा, हमसे जितना हो पाएगा हम ज़रूर देंगे। लेकिन वहीं पर
मेरे पिंकी के पिता और पिंकी दोनों पैसा देने से इनकार कर देते हैं। यह बात सुनकर मेरी माँ को तब समझ आया कि बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तभी वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी अपनी खुद की बेटी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। तभी मेरी छोटी बहन को मेरी माँ बोलती है कि आज के बाद तू मेरे सामने आना भी मत। तभी मेरी छोटी बहन यह बात सुनकर अपने पति के साथ वहाँ से अपने घर चली जाती है और मेरी माँ मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मैं अपनी माँ से बोलती हूँ कि माँ छोटी है, उसको बचपन से ही आपने ऐसे ही रखा है, इसलिए वो ऐसे ही आपसे व्यवहार करती है, माफ़ कर दो, वो आपकी ही बेटी है। तभी मेरी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, जाने दे, जब ने भी तेरे साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया है उसने भी तुझे नहीं समझा। मैं तो सौतेली माँ थी, लेकिन वो तो तुम्हारी सगी बहन थी। यह सब सुनकर मेरे पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जब उसको समझ आ जाएगा तो वो खुद वापस आ जाएगी। यह एक कहानी थी दोस्तों। यह कहानी बहुत ही दर्द भरी है और यह एक रियल लाइफ स्टाइल की कहानी है। आज के समय में ऐसा ही होता है, तो अपनी बेटी या सौतेली बेटी में भेदभाव बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि समय बीत जाता है तो समय कभी लौट कर नहीं आता है। कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।